दर्शकों, जहाँ कहीं भी पूरे विश्व में कबीर साहिब जी की जयंती मनाई जाती है, वहाँ पे कुछ झांकियाँ वगैरह जरूर निकाली जाती है उनकी जीवन की लीलाओं को दिखाने के लिए। इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में जो यहाँ पे कबीर साहिब की जयंती या यूँ कहें कि कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, यहाँ पे भी एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या लीलाएं कबीर साहिब जी की यहाँ पे बताई गई हैं। नमस्कार जी। साहिब जी। आपका क्या नाम है? शीतल दास। मैडम, हम जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इसका गाइड कौन है? या मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से। जैसे स्टार्टिंग से अगर आप एंटर करेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं जैसे जब हम प्रदर्शनी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस लिए मनाई जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कबीर परमेश्वर जी का जो प्राकट्य दिवस है उसके उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी यहाँ पे रखी गई है। सन 1398 में जो 626 वर्ष पूर्व जो कबीर परमेश्वर जी आए थे, उन्होंने क्या लीलाएं की थी उसके बारे में बताया गया है। और अंदर जैसे अब आप देखोगे कि किस तरीके से हर एक पोस्टर में जो एक जो लीला है कबीर परमेश्वर जी की वो बताई गई है। जैसे ये पहला पोस्टर है, इसमें दिखाया गया है कि जब कबीर परमेश्वर जी 626 वर्ष पूर्व आए थे, तो ये उन प्रकाश पुंज जो यहाँ पे आप देख सकते हो कमल के फूल पर ये कबीर परमेश्वर जी अवतरित हुए थे, उस समय के बारे में बताया गया है। यहाँ पे जो ये अष्टानंद ऋषि जी हैं, उन्होंने ये साधना कर रहे थे उस टाइम, उन्होंने इनके प्रकाश पुंज को देखा था। और तो इसमें फोटो में यही बताया गया है कि उस समय ऋषि अष्टानंद जी जो तपस्या कर रहे थे और उस समय कबीर परमेश्वर जी अपने जो सतलोक निज धाम है जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, यहाँ पे लहर तारा तालाब पे आके प्रकट हुए थे। तो दूसरी फोटो में आप देख सकते हो कि जो नीरू नीमा जी हैं वो लहर तारा तालाब पर स्नान करने आए थे। उन्हें कबीर परमेश्वर जी जो आप यहाँ पे ये छोटे बालक के रूप में देख सकते हो यहाँ पे अवतरित हुए, उन्हें ये दिखे कमल के फूल पर। फिर उसके बाद जो तीसरी फोटो में आप देख सकते हो कि जो नीमा जी हैं उनके कहने पर नीरू जी ने उन्हें ये कमल के फूल से जो कबीर परमात्मा थे बालक के रूप में उन्हें उठाकर इनकी गोद में दे दिया था। तो इतने मनमोहक शिशु को देखने के लिए पूरी काशी के लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। तो इस चित्र में आपको यही दिखाया गया है। और उस समय लोगों का ये कहना था कि कोई तो उन्हें कह रहा था कि ये ब्रह्मा है, कोई विष्णु है, आप जैसे देख सकते हो कोई धर्मराय कह रहा था। मतलब उनका स्वरूप के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग उनकी बातें थी, इसमें ये बताया गया। तो अगली फोटो में आप देख सकते हो जो ऋषि अष्टानंद जी थे उन्होंने प्रकाश पुंज देखा था, उसके बारे में वो अपने गुरु रामानंद जी से ये पूछने आए थे कि ये उनकी भक्ति की उपलब्धि है या कोई और अन्य बात है। तो इस फोटो में ये बताया गया है। तो इस फोटो में आप देख सकते हो कि जब कबीर परमेश्वर जी का नामांकन हो रहा था, जो वहाँ के काशी के जो मुल्ला काजी थे उन्होंने जब उनके नामांकन के लिए ये कुरान शरीफ जो वो खोली थी, तो उसमें तो कबीर शब्द उन्हें मिला था। तो उन्होंने कहा कि कबीर शब्द तो बड़े घराने के लोग जो होते थे उनका रखा जाएगा, पर कबीर जी ने कहा कि मेरा नाम कबीर ही होगा और कलयुग में कबीर नाम से ही उन्हें जाना जाएगा। पूरी कुरान शरीफ में कबीर शब्द हर जगह पे ये यहाँ पे हो गया था। तो इस फोटो में बताया गया है कि जो कबीर जैसे जो परमात्मा जो भी धरती पर आते हैं, उन वेदों ग्रंथों में ये बताया गया है कि उनके बचपन की लीला वो कुंवारी गायों से होती है। तो इस फोटो में यही दर्शाया गया है कि जो कबीर परमात्मा जी थे, जब उन्होंने 25 दिनों तक कुछ नहीं खाया था, तो शंकर जी जब कबीर परमात्मा की प्रेरणा से धरती पर आए थे, तो उन्होंने इसी तरीके से एक जो कुंवारी ये बच्चियाँ थी इनके सिर पे हाथ रखा था, फिर उसके बाद इन्होंने दूध दिया था, तब कबीर परमात्मा ने वो दूध पिया था। तो इस फोटो में ये बताया गया है कि जब जो दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी जी थे वो जलन का रोग हो गया था, तो वो ठीक करवाने के लिए कबीर परमात्मा के दर्शनार्थ हेतु वो स्वामी रामानंद जी के आश्रम में गए थे। तब स्वामी रामानंद जी ने उन्हें अपने आश्रम में प्रवेश करने से मना कर दिया था, तो सिकंदर लोधी जी ने उनकी गुस्से में आकर गर्दन काट दी थी। तो इस दूसरी फोटो में आप देख सकते हो, इसमें ये बताया गया है स्वामी रामानंद जी के आश्रम में जब कबीर परमेश्वर जी आए, तो तब उन्होंने ये वीरदेव सिंह बघेल और सिकंदर लोधी दोनों राजा थे, उनके सामने ही स्वामी रामानंद जी को जीवित किया था, इसमें ये बताया गया। तो इस फोटो में ये बताया गया है कि जब कबीर परमेश्वर जी ने दिल्ली के राजा सिकंदर लोधी का जलन का रोग जब ठीक कर दिया था, तो उसकी खुशी में जो सिकंदर लोधी जी हैं उन्होंने अपने शेख तकी पीर जी को कबीर परमात्मा की लीलाओं के बारे में बताया था। तब शेख तकी जी ने शर्त रखी थी कि अगर कबीर किसी मुर्दे को जीवित कर दे तब मैं उसे भगवान मानूं। तब परमात्मा ने एक बहते हुए मुर्दे को जीवित किया था और उसका नाम कमाल रखा। तो इन फोटो में आप देख सकते हो कि जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने हमारी गीता के एक श्लोक को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ये शास्त्र विरुद्ध साधना जो ये एक बताया गया है कि किस तरीके से ये पौधा लगाया गया, उल्टा पौधा, उसके बारे में बताया गया है।
और यहाँ पे दूसरे फोटो में शास्त्र अनुकूल साधना किस तरीके से की जाती है वो संत रामपाल जी महाराज ने इस पूरे श्लोक को खोल के वर्णन किया है। तो जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से एक ब्रह्मांड, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो, एक ब्रह्मांड ये जो है पूरा, इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया, पूरी सृष्टि रचना के बारे में बताया गया। तो इस फोटो में आप देख सकते हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने, जैसे आप देख सकते हो ये 21 ब्रह्मांड हैं काल के, वो बताए हैं पहले इसमें, फिर उसके बाद 7 संत ब्रह्मांड है परब्रह्म के, वो बताए हैं, फिर उसके बाद जो असंख्य ब्रह्मांडों का जो मालिक है कबीर परमात्मा, उसके बारे में बताया गया। फोटो में बताया गया है जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, अथर्ववेद के कांड नंबर 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में बताया गया है कि जो कबीर परमात्मा जी है वो सर्व सृष्टि के रचनहार हैं। तो इसमें ये बताया गया है, ये आपको पूरा श्लोक आप अपनी पुस्तकों में भी देख सकते हैं, तो इसमें ये बताया गया है। इसके बाद आप देख सकते हो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 श्लोक 3 में बताया गया है कि जो कबीर परमात्मा है वो कवियों की तरह वो लीला करते हैं जब वो संसार में आते हैं। इसके बारे में ये पूरा श्लोक आप देख सकते हैं, इसका हिंदी अनुवाद सारा इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पूर्ण परमात्मा एक है, तो वो एक भगवान कौन है, हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें किसको पूर्ण ब्रह्म बताया गया है, इस बारे में जानने के लिए, विद प्रूफ पता करने के लिए यहाँ पे ये लोग एकत्रित हुए हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर आपका क्या नाम है? रमेश ढाका। सर आप क्या करते हैं? मैं पत्रकार हूँ जी, फतेहाबाद से भारत 24 टीवी चैनल, नेटवर्क 10 और के न्यूज़ टीवी चैनल, 3 टीवी चैनलों का मैं वहाँ से रिपोर्टिंग करता हूँ। सर देखिए, आप खुद एक पत्रकार हैं और आपको काफ़ी नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में। आपका इस प्रदर्शनी में आने का क्या उद्देश्य है और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिली? देखिए, यहाँ पर वो चीज़ें देखने को मिली है जिसकी तलाश में हमारे जो ऋषि मुनि थे वो अपना शरीर गला गए थे, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ पर वो चीज़ें मिली, जैसे ये मेरे हाथ में अभी मैं बताना चाहूँगा कुरान शरीफ है, मुस्लिम धर्म मानने वाला है इसको, लेकिन आज तक जो है कुरान शरीफ के बारे में वो लोग नहीं जान पाए। जो संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही साधारण तरीके से, जैसे बात करूँगा सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 तक में जो है निर्णायक ज्ञान दे दिया कि वो परमात्मा कबीर है जिसने सारी सृष्टि रची। और उसी के उपलक्ष्य में जो हमें आज यहाँ पर पहुँचने का मौका मिला, आज जो 626वां जो प्रकट दिवस कबीर साहिब का जो मनाया जा रहा है पूरे विश्व के अंदर, अगर मैं बात करूँ तो संत रामपाल जी महाराज के जो 550 के प्लस आश्रम हैं और धरती पर पहला ये विश्व रिकॉर्ड भंडारे होंगे जहाँ पर देसी घी के अंदर मिठाइयाँ जो चल रही है इस समय। और आज अगर बात की जाए तो धरती के ऊपर जगह जगह गांव-गांव जा करके जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने निमंत्रण दिया, अनाउंसमेंट के माध्यम से, निमंत्रण पत्र के माध्यम से पूरे विश्व को अगर भंडारे में बुला लेना छोटी बात, कुछ संतों की मानूंगा, कहीं ना कहीं वो अपना निमंत्रण देते हैं, कुछ लोग आते हैं, लेकिन पूरे विश्व को सादर आमंत्रित करना टीवी चैनलों के माध्यम से लगातार आज देख रहे हैं, 14-15 टीवी चैनलों पर प्रोग्राम चल रहे हैं, तो ये कोई छोटे भंडारे नहीं है। दूसरी बात बताना चाहूँगा, इसी को लेकर के कबीर साहिब 1398 से 1518 ईस्वी तक धरती पर रहे। उन्होंने जो काशी बनारस में जो भंडारा किया था, जहाँ पर एक दोहर और मोहर और 18 लाख प्राणियों को जो दिन रात भोजन भंडारे किए थे, ये सफ़ेद तंबू आप देख रहे हैं, दुनिया वाले शायद लेट समझेंगे इन चीज़ों को। सफ़ेद तंबू ऐसे ही काशी बनारस में जो है गाड़ दिए थे और लगातार 18 लाख प्राणी जहाँ भोजन पा रहे थे, वही सेम अभी वही कबीर साहब मैं मानना दुनिया वालों को बताना चाहूँगा, वही कबीर साहब आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में वो हिसार जेल धाम के अंदर जो विराजमान है, वो कोई छोटी शक्ति नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व को साधनामृत करने के लिए अपने पूरी जो अपना जैसे देसी भाषा में छाती, पूरी बड़ी चौड़ी छाती चाहिए उसको जो पब्लिक को उठने के लिए, तो यहाँ पर वही शक्ति काम कर रही है कबीर साहिब वाली। और वेद शास्त्रों की बात करें तो अभी प्रदर्शनी के अंदर हमने देखे ये ग्रंथ जो रखे हुए हैं, मद भगवद गीता है, पवित्र बाइबल है, पवित्र कुरान शरीफ है, पवित्र गीता जी है, जिसके अंदर संत रामपाल जी महाराज ने वो अध्याय और वो श्लोक ऊंधी रख के बता दिए कि इस अध्याय इस श्लोक में परमात्मा के बारे में ज्ञान है, कौन सी विधि उसको पाने की है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में जैसे कहा कि पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, 3 बार में उसका जाप करना होगा और वो 3 बार का जो मंत्र है वो तत्वदर्शी संत देगा। अर्जुन को कहा था गीता जी अध्याय 18 के श्लोक 62 और 66 में कि अर्जुन तू उस पूर्ण परमेश्वर की शरण में चला जा, जहाँ जाने के बाद साधक लौट कर फिर संसार में नहीं आते, यहाँ तो जन्म मृत्यु तेरी भी और मेरी भी सदा बनी रहेगी। हम हिंदू हैं, हमें गर्व होता है कि हमने जो है रामपाल जी महाराज की शरण पा करके इन वेद शास्त्रों को हमारे को जो गुरु जी ने कंठस्थ याद करा दिया, तो मैं देशवासियों से कहना चाहूँगा वो अपने अपने ग्रंथों को अगर एक बार दोबारा से उसका जो अध्ययन कर ले, जैसे
पवित्र कुरान इसकी गुरु ग्रंथ साहिब की बात करेंगे तो उसके अंदर जैसे कहा गुरु नानक देव जी ने वाणियाँ बोली, भाई सुरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाना बहुता बार दहानक रूप रहा करतार। काशी बनारस में जब गुरु नानक देव जी पहुंचे थे तो उन्होंने ये दृश्य देखकर, जहाँ कबीर साहब कपड़ा बुन रहे थे तो उन्होंने कहा था काशी वालों ये भगवान है। उसी प्रकार ये आज जो लोग भी देख रहे हैं इनको उसके अंदर क्लियर कर दिया है, पूर्ण परमात्मा कबीर देव हैं जो काशी बनारस में 120 वर्ष लीला करके और वो सत्य भक्ति और सत्य संदेश देकर देशवासियों को चले गए थे। उस समय की अगर बात करूं, इसका चश्मदीद गवाह रहे हैं सिकंदर लोदी, दिल्ली का बादशाह। जब उस समय की बात की जाए तो भारतवर्ष गढ़ गजनी, ईरान, इराक, पश्चिमी पाकिस्तान, बलोचिस्तान, ये पूरा उस समय कंप्लीट ये भारतीय होता था। उस समय की बात की जाए तो सिकंदर लोदी की आंखों के सामने जो लीलाएं करी, मरे हुए व्यक्तियों को जीवित किया, कब्र से जो मुर्दे थे, अगर शेख तकी की बात की जाए तो धार्मिक गुरु थे सिकंदर लोदी के, उनकी बेटी को जीवित करना, ये छोटी लीलाएं नहीं थी। अगर इन सभी चीज़ों को हम एक बार दोबारा से देखेंगे और उस परमात्मा की पहचान इन वेद शास्त्रों के अंदर आज भी लिखी हुई है, जो हमें समझ नहीं आई थी वो संत रामपाल जी महाराज ने खोल के बता दी है। अगर हमें सुख चाहिए, मोक्ष और मुक्ति चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पर चलना होगा और हमारे सभी वेद शास्त्रों का अध्ययन हमें दोबारा करना होगा। अन्यथा अगर देख रहे हैं दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है सरकारें हर साल नशा मुक्ति के लिए। संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसी क्या जड़ी है जो मंत्र लेने के बाद ना दवाई की जरूरत पड़ती, ना जड़ी बूटी की जरूरत पड़ती, इंसान नशा छोड़ देता है, शराब छोड़ देता है, कितने बड़े बड़े विकार इंसान त्याग रहा है। तो गीता जी अध्याय 17 का श्लोक 23 का जो मंत्र जाप है वो संत रामपाल जी महाराज ने दिया और उससे सभी विकार समाप्त हो रहे हैं, उससे घरों में सुख हो रहे हैं, बड़े बड़े रोग नष्ट हो रहे हैं। तो हमें एक बार पुनः हमारे सभी पवित्र हिंदू धर्म के ग्रंथों को, मुस्लिम धर्म के, सिख धर्म के, ईसाई के सभी की तरफ हमें लौटना होगा और उस भगवान के बारे में हमें जानना होगा जिसके बारे में संत रामपाल जी महाराज 1997 से लगातार रुक के मारे हैं धरती पर। जी तो जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हर धर्म के ग्रंथ में से ये प्रमाण सहित बताया है कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज विशेष रूप से किस धर्म को सर्वोच्च बताते हैं, किस धर्म को वो सबसे श्रेष्ठ बताते हैं? बिल्कुल, आपने ठीक किया, आपने जैसा प्रश्न किया है, हर एक मीडिया कर्मी यही करते हैं, धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने कहा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, कोई भी धर्म नहीं है। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर सब संत रामपाल जी महाराज ने ऊंच नीच जाति पाति सब चीज़ें खत्म करके कैसा ये समाज तैयार हो रहा है, सभी विश्व वाले भी देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज़ पर अटके हुए हैं कि लोगों को कुछ भ्रम है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है तो जेल में संत अन्य भी है। ऐसे भंडारे करना कोई आम संत के बस की बात नहीं है। एक देखते हैं कहाँ छोटी मोटी खील बांट दी जाती है, प्रसाद बांट दिया, लेकिन देसी घी के यहाँ हलवे चलते हैं, यहाँ पर देसी घी के अंदर लड्डू जलेबी बूंदी चलती हैं, 56 प्रकार के भोजन मैं कह सकता हूँ जो यहाँ भंडारे में मिलते हैं। तो ये कोई आम शक्ति नहीं है। पहचानना और लेट आना यहाँ पर इंसान की खुद की भूल होगी, उसका पश्चाताप शायद वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सभी आपके ऐसे न्यूज़ टीवी चैनल के जो दर्शकों से कि जल्दी से जल्दी आएँ, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें और ऐसे अखंड भंडारे, विश्व रिकॉर्ड भंडारे मैं कह सकता हूँ उनको, जो आज तक कोई कबीर साहिब ने दिए थे उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने शुरू किए हैं। तो सभी को हमें यहाँ पहुँचना चाहिए और इस चीज़ को जो समझ के हमारा आत्म कल्याण हमें करवाना चाहिए। देखिए इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पे इस एज में क्यों आए हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती दास है। आप यहाँ पे क्यों आए हो? हम यहाँ पे अपने संत कबीर परमेश्वर जी का 626 महाप्रकट दिवस मनाने आए हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 626वां कबीर साहब प्रकट दिवस जो कि ये जून में 2, 3, 4 जून को ये मनाया जा रहा है। इसके अंदर विशाल भंडारा खंड पाठ दहेज द्वारा मैणी का आयोजन किया जाएगा और देसी घी का विशाल भंडारा भी किया जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे सेवा करने आए हैं। आपको यहाँ आके कैसा लगता है? यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर देसी घी का लड्डू क्या क्या मिलता है। यहाँ पे देसी घी के लड्डू जलेबी का खुला भंडारा चलता है परमात्मा की तरह से। जो भी जैसे कि चावल जो भी भंडारा मिलता है वो बहुत देसी घी में मिलता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ फोटोज लगे हुए हैं, क्या आपको समझ आ रहा है इसमें क्या बताया गया है? हाँ, इसके अंदर एक ब्रह्मांड का, ये पूरे ब्रह्मांड का लघु चित्र बनाया गया है। इसके अंदर क्या दिया गया है, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के अलग अलग लोक हैं और यहाँ पे दुर्गा जी इनसे अलग रहती हैं। ये प्रकृति देवी दुर्गा जी इनसे अलग रहती हैं। तीनों ये ब्रह्मा विष्णु महेश के अलग अलग लोक हैं और ये अलग रहती हैं।
काल ने अलग अलग ये लोक बनाए हैं, जैसे कि पहला नकली अनामी लोक, नकली अलग लोक, नकली अगम लोक, नकली अलग लोक, नकली सतलोक, ये 4 और महाइंद्र का द्वीप, ये 4-5 ये जो कि काल ने नकली लोक बनाए हैं। और इसके अंदर मीठे जल का समुद्र, ये जो कि आपको ये धाराएं दिख रही हैं, इसके अंदर ये मीठे जल का पूरा समुद्र है ये। आप ये बताइएगा इतनी छोटी सी उम्र में आपको इतना सारा ज्ञान कैसे है? ये हमने संत रामपाल जी महाराज जी से सुना है, संत रामपाल जी महाराज जी ने सिखाया है, क्योंकि मैंने जैसे नाम दीक्षा लेने से पहले ही मैंने ये पूरा अच्छी तरह से ज्ञान समझ कर नाम दीक्षा ली थी, क्योंकि बिना समझे कुछ हो नहीं सकता, तो इसलिए मैंने पहले नाम दीक्षा समझ कर ली कि कैसे कैसे करना है और कैसे कैसे अपने संत रामपाल जी महाराज जी के पालन उपदेश है ये कैसे। तो दर्शकों, जैसा कि आपने जाना कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो बच्चे हैं, उनमें किस कदर भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है, किस उम्र में उन्हें कितना आध्यात्मिक ज्ञान है, जो आज के हम देखें तो युवा वर्ग को या बुजुर्गों को भी इतना नहीं होगा जितना इस छोटे से बच्चे ने एक्सप्लेन किया।